डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व औद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहली बार पौधों को क्वारंटाइन करने के बारे में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक सहित प्रदेश के बागवानों को पौधों के क्वारंटाइन करने के महत्व के बारे में बताया। नौनी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल ने बताया कि पौधों को क्वारंटाइन करना समय की मांग है ताकि बागवानों को खराब पौधों से नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने क्वारंटाइन का महत्व बता दिया है, तो वैज्ञानिकों सहित किसानों को पौधे को क्वारंटाइन करने के लाभ के बारे में बताया जा रहा है। सोलन से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। आज बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के जो परिसर नौनी में हम खड़े हैं और यहाँ पर एक कार्यशाला जागरूकता पे की जा रही है, जिसका जो थीम है वो है जो हमारे प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं हम बाहर से, विशेष तौर पे बागवानी का जो पौधे आते हैं हमारे फलदार वृक्ष, चाहे वो ठंडे इलाकों के लिए हो, टेम्परेट जोन के हों, या निचले इलाकों के लिए हमारे स्टेट में जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उसके हों, उनके लिए जो इंपोर्ट होता है उस पे क्वारंटाइन पर जागरूकता लाई जाए, उस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा। ये हमारा डिपार्टमेंट है एक प्लांट पैथोलॉजी का, यहाँ पर वो इस विशेष तौर पे उसका आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं वो हमारे ग्रोअर्स हैं, जो बगीचे जिनके हैं, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, और दूसरी एजेंसीज़ हैं जो पौधे का सप्लाई करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो पौधे प्राइवेटली, हमारे बागवान भी बाहर से मंगवाते हैं, विदेशों से पौधे मंगवाते हैं और उसको लगाते हैं, तो उसमें वो स्वस्थ पौधे लगे, हेल्दी जो है प्लांटिंग मटेरियल लगे आए। और उसके लिए कुछ ध्यान रखने चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि इनमें उनकी बीमारियां साथ ना आए इन पौधों से जब लाए जाते हैं, और बिल्कुल ये स्वस्थ पौधे उस पर जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है। ये कार्यशाला जो है, उम्मीद है कि जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल हम लोग विदेशों से, ख़ास तौर पे एक आपको ज्ञात होगा कि हमारा एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टेट में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट में जो है पिछले 5 सालों में लगभग 30 लाख पौधे इंपोर्ट हुए होंगे। तो जब बाहर विदेशों से पौधे आते हैं, अलग अलग कंट्री से आए, इटली से भी आए, अमेरिका से भी आए हैं, अब और कुछ देशों से भी इस वर्ष आएंगे, तो उनके साथ वहाँ से कोई ऐसी बीमारी है, ऐसे पेस्ट वगैरह हैं, पैथोजेंस हैं, ऐसा कुछ साथ में उन पौधों के ना आ जाए जो कि हमारे यहाँ नहीं है, और आने वाले समय में वो हमारे बगीचों को नुकसान न पहुँचाए। तो जब पौधे लाए जाते हैं तो कुछ समय के लिए, जैसे 1 साल का समय है या कुछ महीने हैं, उनको अलग से आइसोलेशन में रखा जाता है इन पौधों को, तो उसी को हम क्वारंटाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके बाद फिर लगाने के लिए भेजा जाता है। सीधे ही लाते ही हम पौधे ना लगाएं। वो ये चीज़, इन सभी चीज़ों की ये जागरूकता लाने के लिए एक कार्यशाला की जा रही है। प्रोजेक्ट कितनी लागत का है? नहीं, ये जो प्रोजेक्ट तो करोड़ों का है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का है। ये जो कार्यशाला हम कर रहे हैं, ये सभी के लिए, जो प्रोजेक्ट के लोग भी हैं या दूसरे भी जो ग्रोअर्स हैं हमारे, जो पौधे लाते हैं। अभी देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत इंपोर्ट करती थी, अब जो हमारे जागरूक ग्रोअर्स भी हैं, बागवान हैं, और नर्सरी वाले भी हैं जो सीधे ही दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कहना ये है कि जब भी पौधा आएगा उसको क्वारंटाइन हम करें, जो भी नियम बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन की गई है, उसके तहत जो जरूरी है उसको अमल में लाया जाए। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट तो उसको क्वारंटाइन करवा रही है। यूनिवर्सिटी में भी हमारे क्वारंटाइन हो रहा है, लगभग 50 ऐसी जगहें हैं जिसमें इम्पोर्टेड प्लांट्स को रखा जाता है, और उसके बाद फिर किसानों को, बागवानों को दिया जाता है। पर जो डायरेक्ट आ रहे हैं उसमें अगर वो हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी आएगी,
और वो बहुत बड़ा रिस्क है कि आगे हमारे बगीचे फेल हो जाएं, जैसे कि स्कैब में हुआ, सारे पौधे नष्ट हुए, ऐसी कोई बीमारी साथ में ना आए, तो उसको बचाने के लिए जागरूकता कार्यशाला की जाए। पहले राजगढ़ में आड़ू बहुत मशहूर था, खासकर जुलाई अल्बर्टा, और फाइटोप्लाज्मा ने पूरे के पूरे उस उद्योग को खत्म कर दिया। और हमें भी ये डर है कि जो बाहर से आयात किए जा रही है विदेशी वैरायटीज, वो डिफरेंट वैरायटीज की जा रही है। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, 6 से 7 मीट्रिक टन हमारी कैपेसिटी थी हिमाचल प्रदेश में उगाने की, अब हम 40 से 50 मीट्रिक टन पहुंचने वाले हैं। लेकिन कहीं इन वैरायटीज के साथ जो है कोई ऐसे वायरसेस ना आ जाए जो हमारी इस 5000 करोड़ की आर्थिकी को पूरी तरह से तबाह ना कर ले। इसलिए जो आज डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ने ये क्वारंटाइन का जो ये यहाँ पर सेमिनार रखा है, आईसीआर से जो यहाँ स्पेशलिस्ट बुलाए हैं और इंपोर्टर्स बुलाए हैं, कुछ हम फार्मर ग्रोअर एसोसिएशंस हैं, और हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि इसका नुकसान कितना है और इससे क्या नुकसान होने वाला है। मेरा आप सभी चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इसके ऊपर पूरी सख्ती करे। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से आग्रह है, भारत सरकार से आग्रह है कि जो भी इंपोर्ट यहाँ पर प्लांट किए जाते हैं उसका क्वारंटाइन सर्टिफिकेट जो है फार्मर को वो दिया जाए और सबके लिए इंपोर्टर के लिए कंपल्शन की जाए। बाहर के मुल्क में अगर कोई डिजीज है और वही डिजीज अगर हमारे खेतों में आ जाएगी, तो अभी हम एग्जिस्टिंग डिजीज को नहीं मैनेज कर पा रहे, तो और एडिशनल डिजीज आएंगे तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें तो गवर्नमेंट को भी और साइंटिस्ट को भी बहुत केयरफुली इस इशू को लेना चाहिए। और क्वारंटीन आई थिंक सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। पर क्वारंटीन तो एक ही एंगल है, इसका दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल है कि ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड्स में इतनी सारी पेस्ट एंड डिजीज़ हैं, तो जो हम इन प्लांट को 1 साल तो क्वारंटीन में रखेंगे और उसके बाद वही प्लांट को अगर हम अपने ऑर्चर्ड में ले जाएंगे जिसमें इतनी सारी वायरसेस डिजीज हैं, तो वही चैलेंजेस फार्मर्स को आएंगे। तो जो प्रोडक्टिविटी की बातें कर रहे हैं कि न्यू कल्टीवार से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी। हमें फार्मलैंड में भी ये क्वारंटीन, ये जो डिजीज मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और जो ये जो सेमिनार है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि साइंटिस्ट फार्मर्स को भी अवेयर करे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी